हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एसएससी जीके टेस्ट देने वाले हैं। टोटल 30 जीके हैं। ये जितने भी जीके हैं सब एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। टॉप पहले प्रश्न पे आते हैं। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था? किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या बाबर। कौन था मुस्लिम आक्रमणकारी? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम था मुस्लिम आक्रमणकारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है भारत में आपातकाल की घोषणा? कौन करता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं भारत में आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। किस राज्य में शुरू हुआ था अंत्योदय कार्यक्रम? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इनमें से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है ये बताना है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि या शुक्र। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। ऑप्शन डी इसके करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? इसके ऑप्शन है 24, 22, 21 या 28। कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है भारत में? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 24 है। 24 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी ये बताना है। किसने की थी फरेजी आंदोलन की शुरुआत? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? ऑप्शन है केला, बादाम, आम या काजू। किस फल में असली तथा नकली फलों का गुण सम्मिलित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, काजू। ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? हम लोग लीची का कौन सा भाग खाते हैं ये बताना है। तो इसके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, एरियल का भाग खाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1865 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वन्य क्षेत्रफल कहाँ है? भारत में सबसे अधिक वन्य क्षेत्रफल कहाँ है? सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है भारत में? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या हरियाणा। कहाँ है सबसे अधिक वन क्षेत्रफल? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ बंदरगाह का दौरा किया था? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ बंदरगाह का दौरा किया था? सबसे पहले, इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कालीकट में किया था सबसे पहले दौरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ स्थित है? गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, चीन या म्यांमार। कहाँ स्थित है गोल्डन रॉक पैगोडा? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी कहाँ स्थित है? लुम्बिनी कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, म्यांमार या श्रीलंका। कहाँ स्थित है लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की स्प्रिंग टेम्पल प्रतिमा कहाँ स्थित है? बुद्ध की स्प्रिंग टेम्पल प्रतिमा कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, म्यांमार या श्रीलंका। कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, चीन में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्ता है भारत भारती के लेखक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्ता थे भारत के प्रथम राष्ट्रकवि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? केगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। कहाँ स्थित है केगा परमाणु विद्युत केंद्र? इसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, कर्नाटक में स्थित है। केगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार रेल सेवा प्रारंभ की? किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार रेल सेवा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड बेंटिंग। किसने की थी सबसे पहली बार रेल सेवा प्रारंभ, किसने की थी? तो इसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी ने की थी भारत में सबसे पहली बार रेल सेवा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसने लागू की थी? किसने लागू की थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने लागू की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। कितने वर्षों में किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 5 वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए नारा दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक? किसने कहा था साइमन वापस जाओ? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह।
किसने कहा था साइमन वापस जाओ? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन वापस जाओ। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत 90% तक किस परत में होती है? ओजोन परत 90% तक किस परत में होती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, समताप मंडल पर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है भारत में आपातकाल की घोषणा? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं भारत में आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, नाना साहेब ने किया था कानपुर का नेतृत्व। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, थार है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन मंडल या प्रधानमंत्री। कौन करता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? तो इसके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, निर्वाचन मंडल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता या फूल। किस भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पत्ता में होती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।